कहना चाहूँगा कुछ भी शुरू होने से पहले, जिस समाज में शिक्षक के लिए इतनी दुर्भावनाएं, इतना क्लेश, इतने मतलब इतना सम्मान जहाँ शिक्षक का नहीं होता उस समाज का कुछ हो नहीं सकता। चलिए हम बात करते हैं। अभी हमारा लेटेस्ट जो करंट टॉपिक चल रहा है शिक्षक संघ और सरकार के बीच में चल रहा है, जो मैटर चल रहा है उस पर मैं चर्चा करना चाहूँगा कि ऑनलाइन अटेंडेंस जो अभी बात चल रही है, शिक्षक संघ विरोध कर रहा है, सरकार कह रही है कि करना ही होगा। इस पे बारे में बात करेंगे। इस जितना भी ये सब चीज़ हो रहा है उस चीज़ में एक अच्छी चीज़ हुई कि शिक्षकों के जो काम कर रहे हैं जिन परिस्थितियों में, उन पर भी चर्चा हुई। ठीक है, सब लोगों ने जाना कि किन कंडीशन में कार्य करते हैं टीचर, 31 काम करते हैं पढ़ाई के अलावा, और ये ढेर सारी चीज़ें हैं। तो मैंने कुछ पन्ना रखा है, अभी मैं आपको डिस्कस करूँगा इस पर कि हाँ कि ऑनलाइन अटेंडेंस किस कंडीशन में टीचर देगा और वो क्यों मांग कर रहा है कि उसको हाफ CL मिले, CL बढ़ाई जाए, कैशलेस चिकित्सा, इसके बारे में हम विधिवत बात करने वाले हैं। ठीक है, ये वीडियो किसी को तकलीफ या किसी का विरोध करने के लिए नहीं, हम केवल संवाद टर्म पे चर्चा करेंगे कि हाँ ये कंडीशंस होती हैं, ये समस्याएं आती हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग चर्चा करने वाले हैं। मार्कर ले लेता हूँ। ऑनलाइन अटेंडेंस पे चर्चा हम करने वाले हैं कि ये पन्ना रखा हुआ है, हम पिछले पढ़ के बोल रहे हैं कि अभी मैंने पढ़ लिखा फिर बोल रहा हूँ। ठीक है, वही गलती होगी, उसके लिए पहले सॉरी। ठीक है, तो देखिए हम ऑनलाइन अटेंडेंस पे चर्चा करेंगे कि ऑनलाइन अटेंडेंस टीचर्स को देनी है, किन परिस्थितियों में देनी है, उसके काम करने का वर्क प्लेस क्या है, कैसे दशाएं हो सकती हैं और है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात कर ले भौगोलिक दशाओं के बारे में, अगर आप सबको पता है कि स्कूल जो होते हैं हमेशा जैसे BRC है उससे दूर होते हैं, मेन जो BSc कार्यालय उससे भी 70-80 से 100 किलोमीटर के दायरे में होते हैं। देखिए कोई भी टीचर हो, कोई व्यक्ति हो, गांव में तो नहीं रहता है। ठीक है, आसपास चाहे भी तो किराए पे गांव में कमरा नहीं मिलता है। ठीक है, वो अलग कंडीशन है। फिर दूरस्थ गांव होते हैं, ऐसी जहाँ स्कूल होते हैं जहाँ पे टीचर जो मेड़ पे चढ़ के अपने स्कूल तक का जाता है, महिलाएं जाती हैं। ठीक है, उन कंडीशंस में जाना होता है। देखिए जाता है वो अलग बात है, लेकिन अगर आपको कहा जाए कि तुमको इतने बजे पहुंचना है रोज, अगर दिमाग में बिठा के वो जाएगा तो हड़बड़ी में रहेगा, जल्दबाजी में रहेगा। आपको याद होगा कि हाथरस में घटनाएं हुई, एक शिक्षक और शिक्षिका हस्बैंड वाइफ थे, दोनों की डेथ हो गई इसी टेंशन में, अरे हाय भैया जल्दी पहुंचना है, पहुंचता है आदमी। ठीक है, तो ये कंडीशन है। किसी विभाग में ऐसा नहीं होता है कि दूरस्थ हर गाँव में स्कूल हो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, केवल स्कूल ही है जो हर गांव में होता है और टीचर्स को जाना पड़ता है, दूरस्थ है। ठीक है, तो एक कंडीशन हो गई। ये ऐसी जगह स्कूल नहीं होते हैं जहां पे आसानी से पहुंचा जाए। कुछ जगह होते हैं जो शहरों के आसपास, लेकिन जब आप दूरस्थ ब्लॉक में जाओगे, ठीक है, तो कंडीशंस और गड़बड़ा जाएंगी। जहाँ कोई टीचर या कोई अधिकारी भी पोस्टिंग नहीं चाहता, वहाँ जाता है गाँव में ड्यूटी करने टीचर और टाइम से पहुँचता है और भी कंडीशन के साथ। तो दूरस्थ होते हैं स्कूल, ब्लॉक के पास नहीं होते हैं स्कूल, जो है BSc कार्यालय के पास नहीं होते, काफ़ी दूर गांव होते हैं। सोचो जिले के जो केंद्र से होता है 100 किलोमीटर तक का होता है। ठीक है, इस कंडीशन में 3:30 बजे 2:30 बजे उठ के टीचर ड्यूटी के लिए जाता है। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई कि भौगोलिक दशा अनुकूल नहीं है। ठीक, अगले आ जाए तो मौसम की बात कर लें। बारिश के मौसम में जहाँ जहाँ बड़े बड़े शहरों में पानी भर जाता है, ठीक है, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, हर शहर में पानी भरा होता है। उस कंडीशन जहाँ शहर में पानी भरता है, गांव का हालत आप सोच लीजिए, जहाँ पे कच्ची सड़कें होती हैं, सड़कें ना भी हो, पक्की हो भी, तब भी जो है नालियों में पानी भरा रहता है, पहुँचना आसान, यहाँ तक कि कभी कभी स्कूल के अंदर भी पानी भर ही जाता है। ठीक है, ये बारिश की बात हो गई। जब बात आती है सर्दियों की बात आती है, सर्दियों में इतना कोहरा पड़ता है, 9 बजे तक 10 बजे तक कोहरा छटता नहीं। उस कंडीशन में पहुंच के आप 8 से 15 मिनट में हाजिरी देना आसान नहीं होगा। ठीक है, ऊपर से इन दोनों मौसम में नेटवर्क की समस्या रहती है। ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, नेटवर्क प्रॉब्लम के बारे में। ठीक है, तो ये समस्याएं हैं। मौसम के हिसाब से थोड़ा बहुत जो है बहुत असर पड़ता है, टीचर का टाइम से पहुँचता है, लेकिन अगर वही अगर रख दिया जाए गन पॉइंट पे तो काम करने की परिस्थिति अलग हो जाती है। इसीलिए टीचर मांग कर रहा है कि उसको CL हाफ CL दिया जाए। अब बात कर लेते ऐप का ना चलना। सभी टीचर बंधु जानते हैं कि कोई भी ऐप ले लो, दीक्षा ऐप ले लो, प्रेरणा पोर्टल ले लो, मानव संपदा ले लो, रीड अलोंग ऐप ले लो, DBT ले लो, प्रेरणा ऐप ले लो, कोई भी ऐप, अक्सर समस्या होती है ओपन होने में, लॉगिन होने में, ये सारी समस्याएं आती रहती हैं। ठीक है, टीचर को अभी तक दिक्कत इसलिए नहीं हुई क्योंकि उसकी सैलरी नहीं कट रही थी। अभी अगर 15 मिनट के अंदर लॉगिन नहीं हुआ, आधा घंटा के अंदर लॉगिन नहीं हुआ,
तो समस्या आएगी, उसकी सैलरी कट जाएगी। हर बात पे सैलरी कटने की तैयारी रहती है, तो वो डरेगा। ठीक है, उसकी समस्या है कि भाई उसकी सैलरी जा रही है और ऐप के बारे में अक्सर वेबसाइट बैठ रही है। प्रेरणा के जो वेबसाइट है, प्रेरणा पोर्टल नहीं खुलती है, अक्सर लॉगिन ही नहीं होता। कभी कहते हैं आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर ही नहीं है, ऐसी ऐसी समस्याएं बताता रहता है। उस कंडीशन में लॉगिन नहीं हुआ तो उसकी सैलरी कट जाएगी। ठीक है, इसमें टीचर की कोई गलती नहीं है कि भाई लॉगिन नहीं हो रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम। बहुत सोचो 60 लाख टीचर एक साथ ऐप पे काम करेगा तो काम करने की संभावना बिल्कुल समझ लीजिए ना के बराबर हो गए। भी हरदोई के बीओ सर गए स्कूल में, ऐप खोलने लगे टैबलेट के जरिए, नहीं खुला ऐप। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेटवर्क प्रॉब्लम देखिए, जो स्कूल सही जगह है उनके वहाँ दिक्कत नहीं है, गांव में टावर हो गए हैं। लेकिन जो तराई इलाके हैं, नदी के किनारे इलाके हैं, ठीक है, हमारे स्कूल में भी जो है एयरटेल का नेटवर्क पकड़ता है, कभी जियो का नहीं पकड़ता, कभी काफ़ी नेटवर्क पकड़ता है, एक दूसरा नहीं पकड़ता। इस कंडीशन में नेटवर्क आता जाता रहता है। बरसात और तो जो उसके मौसम में नेटवर्क का तो जानते हैं कितना बुरा हाल हो जाता है। इस कंडीशन में अगर ये टैबलेट का नहीं चला, नहीं खुला ऐप प्रेरणा, तब क्या होगा, उसकी सैलरी कट जाएगी। तो नेटवर्क समस्या आम नेटवर्क समस्या नहीं है। कभी कभी नेटवर्क आता है, नेट नहीं चलता है, अपलोड ही नहीं होता है, कुछ डाउनलोड नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो ये भी एक बड़ी समस्या वाली बात है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपातकालीन अवस्था या दुर्घटना की कंडीशन। चलिए हम सुबह निकले, ठीक है, सुबह निकले यहाँ से बाइक से जाते हैं, पंचर हो गई, हम तो लेट हो गए लेट। ठीक है, अब समस्या ये 8 बजे तक छुट्टी रह सकते हो, और छुट्टी में हमारी CL ही है 14, उसके अलावा तो कोई छुट्टी है नहीं। तो हम लेट हो गए, ठीक है, अगर इस कंडीशन में हमारा तो अनुपस्थिति लग गया। ठीक है, या तो ये कंडीशन ही हो गई, हम रास्ते में सुबह लेट हो गए, दूसरा स्कूल पहुंचने के बाद मान लो सुबह अटेंडेंस दे दी, उसके बाद हमारी तबीयत खराब हुई, घर जाना चाहते हैं, उस कंडीशन में क्या होगा, हम उस दिन भी अनुपस्थित हो जाएंगे क्योंकि सेकंड मीटिंग में भी ड्यूटी लगेगी। कोई हमारे परिवार में मृत्यु हो जाए, इस कंडीशन में भी हमारी जो है क्या हो जाए, अनुपस्थिति लग जाएगी सेकंड मीटिंग में। ठीक है, तो ये कंडीशन है। तो ठीक है, ये सारी कंडीशंस होती हैं। ठीक है, कोई बीमार हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, तो सुबह तो लगा दिया, सेकंड मीटिंग में रह गया। ठीक है, और सुबह भी बहुत आपातकालीन होती है, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ी पंचर हो जाती है, तबीयत खराब हो जाती है, तो इस कंडीशन में भी टीचर मांग कर रहा कि हाफ CL वगैरह दिया जाए। अब आ जाते हैं आदेश में, टर्म कंडीशन। देखिए, जब आदेश आया था, जहाँ तक मुझे याद है 5 तारीख को आया था, वो कहा गया था 8 तारीख से शुरू हो रही, उससे पहले 15 को था। तो उसमें सिर्फ इतना ही लिखा था कि ये आपकी अटेंडेंस होगी, टर्म और कंडीशन नहीं दिए थे कि मान लो आपको किसी कारणवश देर हो जाए या ना दे पाए, या ऐप ना चले या लॉगिन ना हो, एक कोई कंडीशन नहीं थी, डायरेक्ट आदेश हुआ था। ठीक है, अब आ जाते हैं निरीक्षण पर निरीक्षण। तो ये इसमें कुछ आदेश में सिर्फ यही दिया गया था, या कुछ शर्तें नहीं दी गई थी कि भैया अगर नहीं हो पाएगा तो आपको कुछ ये कंडीशन दे दी जाएगी कि आप वीडियो को बताओगे या स्पष्टीकरण दोगे तो आपको पूर्ति मिल जाएगी। बाद में चीज़ें आ रही हैं, आधा घंटा या कभी भी दे दो, ये सारी समस्या आती रहती है, लेकिन आदेश में कुछ नहीं आया। सब मीडिया पे आता है या न्यूज़पेपर में आता है या व्हाट्सएप ग्रुप पे आता है। निरीक्षण पिछले हमको लग रहा है 1-2 साल से निरीक्षण पे पूरा साल निरीक्षण चलता है। अगर निरीक्षण से भी जो निकल के आता है निचोड़, उसमें ये रहता है कि लगभग 1% टीचर उपस्थित रहता है। इतना भीषण निरीक्षण, सघन निरीक्षण के बाद भी जो आंकड़े आते हैं उसमें भी 1-8% टीचर जो है, पूरे 6 लाख में 1-8% टीचर उपस्थित मिलता है, तो जो कि ना के बराबर है। ठीक है, निरीक्षण पे भी भरोसा नहीं किया जा रहा है कि जो है अधिकारी निरीक्षण सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, ये चलिए अलग बात हो गई। अब हमारा जो शिक्षक संघ मांग कर रहा है वो क्या कह रहा है, उसको 30 CL दे दो, 30 से 31, उसके बाद 15 या 14 कह दो, हाफ CL दे दो। ठीक है, उसके बाद कैशलेस दे दो, कैशलेस इलाज चाहिए उसको। ठीक है, ये चीज़ें मांग कर रहा है। इससे ये मना नहीं कर रहा है शिक्षक, इसके लिए नहीं कह रहा कि हम नहीं देंगे, वो कह रहा है हम देंगे, हर चीज़ देंगे, आप हमारी CL बढ़ा दो। ठीक है, आप हमारी CL बढ़ा दो। ठीक है, हाफ CL 15 कर दो, और ये कैशलेस चिकित्सा वाली बात कर। ठीक है, अभी दावा गलहोत्री सर ने तो अभी कह दिया कि महिलाओं को जो है पास वाले स्कूल में ले, वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर इस कंडीशन ये हथियार मिल जाएगा शिक्षकों को तो ये देने में उसको दिक्कत ही नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। देर हो जाएगा तो भैया हाफ CL ले लेगा। ठीक है,
कोई कंडीशन खराब हो गई, सीएल है उसके पास पड़ी हुई है, वो अपनी सैलरी कटाने से बच जाएगा। शिक्षक तो भैया यही चाह रहा है हमसे कुछ करा लो, हम करते भी हैं सारे ढेर सारे काम, बस हमको थोड़ी ये सुविधा दे दो, सीएल वाला मामला हमारा दे दो, जिससे हम कभी मुसीबत में फंसे कि शादी में अपने पता लग रहा है कोई मर गया है तो हमको पर मेडिकल लेना पड़ा, अपनी शादी में भी मेडिकल ले पड़ा भैया, तो सीएल में कहाँ काम चलता है। तो ये सारी कंडीशन है। शिक्षक संघ भी कुछ लोग हमारे जानने वाले बहुत लोग हैं, हमसे बात करते रहते हैं, तो वो कहते हैं हम इसका